मीशत की बहाली या फिर IMF के अहकामात। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा और चेयरमैन FBR डॉक्टर जहांजेब को उनके ओहदों से बरतरफ कर दिया गया। जराये के मुताबिक ये बड़े फैसले हुकूमत ने इख्तिसादी चैलेंजेस से निमटने के लिए किए हैं। मुस्लिम लीग नून में तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। शहबाज शरीफ ने पार्टी की तंजीम में नौ कर दी। मरियम नवाज को पहली बार पार्टी में ओहदा मिल गया। नायब सदर मुकर्रर। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी सीनियर नायब सदर तैनात। एहसन इकबाल जनरल सेक्रेटरी और मरियम औरंगजेब तर्जुमान बन गई। पंजाब की कमान राना सनाउल्लाह को सौंप दी। एलामिया जारी। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर की कुर्सी भी छोड़ दी। शहबाज ने लंदन से 2 नहीं बल्कि 3 खत तहरीर किए। जराये का दावा, एक चेयरमैन PAC, दूसरा पार्लिमानी लीडर जबकि तीसरा अपोजिशन लीडर की तब्दीली का था। नवाज शरीफ लंदन नहीं कोर्ट लखपत जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर आज़म की जमानत में तौसी और बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जमानत इलाज के लिए दी थी, टेस्ट कराने के लिए नहीं। जमानत के दौरान तो तबीयत मजीद खराब हो गई। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, बीमारियों में पेचीदगियां आती जा रही हैं, इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। अदालत ने कहा पहले मेडिकल बोर्ड की बुनियाद पर जमानत दी, अब आप कह रहे हैं मुल्क में इलाज मुमकिन नहीं। अगर नवाज शरीफ ने सरेंडर ना किया तो गिरफ्तार किया जाएगा। नवाज शरीफ जुर्म की नहीं, अवाम की आवाज बनने की सजा भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपील मुस्तरद होने पर मरियम नवाज का ट्वीट। लिखा, नवाज शरीफ की कुर्बानियां जितनी सख्त, फल उतना ही मीठा होगा। नवाज शरीफ की कुर्बानियों का फल आने वाली नस्लों के लिए है। यकीन रखें, नवाज शरीफ आपका सर झुकने नहीं देगा। अदालत से जमानत लेना एक बहाना है, असल निशाना लंदन जाना है। शरीफ बरादरान को ये सोचना है कि जो अदालत को कन्विंस नहीं कर सकते, इन एक्शंस पे अवाम को कैसे कन्विंस करें। जमानत लेना तो बहाना है, असल मकसद लंदन जाना है। फिरदौस आशिक अवाम की कड़ी तनकीद। कहा, शरीफ बरादरान अदालत को कायल ना कर सके तो अवाम को कैसे कायल करेंगे। आज अपोजिशन की दलीलें हार गई, इमरान खान का बयानिया जीत गया। लापता अपोजिशन लीडर लंदन की सड़कों पर तफरीह कर रहे हैं। वज़ारत उज़्मा छोड़ दूंगा लेकिन NRO नहीं दूंगा। वजीर आजम ने एक बार फिर साफ साफ बता दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, अपोजिशन NRO के लिए दबाव डाल रही है। एहतसाब से पीछे हट जाओ तो अपोजिशन के लिए सब ठीक हो जाएगा। सदारती निजाम की अफवाहों को भी रद्द कर दिया। कहा, मालूम नहीं सदारती निजाम की बहस कहां से आ गई। काबीना में रद्दोबदल की वजाहत। बोले, जहां माहिर नहीं वहां टेक्निकल लोग लगा रहे हैं। असद उमर कीमती असासा हैं, काबीना में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का राना तनवीर को चेयरमैन PAC कबूल करने से इनकार। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तब्दीली पर खुद नून लीग सख्ते में है, सारे फैसले गैंग ऑफ 4 कर रहा है। पीपल्स पार्टी तक को भी एतमाद में नहीं लिया गया। फैसलों से डील का तासुर पैदा हो रहा है। शरीफ बरादरान ने माजी में भी डील की और बाहर गए, लेकिन हुकूमत डील देगी ना ही ढील। NRO सिर्फ डिक्टेटर्स दे सकते हैं, सियासतदान नहीं। नवाज शरीफ की सेहत खराब है, हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे सकते हैं। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम G4 गरीदा में गुफ्तगू। उस्मान डार बोले, 18वीं तरमीम में इख्तियारात की मुंतकली कहाँ हुई। मेयर कराची भी इख्तियारात ना होने का शिकवा कर रहे हैं। शहबाज का नाम ECL से निकालना सवालिया निशान बन गया। एहतिसाब के अमल में रुकावट पड़ती महसूस हो रही है।
रहनुमा काफली कामिल अली आगा के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के सहर कामरान बोली, वजीर आजम को चाहिए कि अलीमा बाजी का भी एहतसाब करें। जाली बैंक अकाउंट्स केस बैंकिंग कोड के दायरे कार में आता था। एहतसाब अदालत को मुंतकिल करने का कोई कानूनी जवाज नहीं। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील दायर करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। आजादी इजहार पर चोरी छुपे पाबंदी लगाई जा रही है। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब, कहा फैजाबाद धरना केस के फैसले में बहुत कुछ है, हमारे खिलाफ दुनिया में कोई साजिश नहीं कर रहा। इंसानी हुकूक पर पाबंदियां लगाकर हम खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तब्दीली सरकार अवाम पर पेट्रोल का वार करने को तैयार। एक ही झटके में 9 रुपए फी लीटर का इजाफा करने की मंजूरी। इख्तिसादी राबता काउंसिल ने इजाफे की मंजूरी दे दी। पेट्रोल की नई कीमत 108 रुपए फी लीटर मुकर्रर। डीजल भी 4 रुपए 98 पैसे महंगा करने की मंजूरी। नई कीमतों का इतलाक वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत कर दिया गया। I want to acknowledge that inflation is an issue that we worry about. It's not in government's hand to control the prices of oil and other things that are internationally determined, but the government takes the flak for it. IMF exists as an international institution, so we are having negotiations with them. तेल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं, हुकूमत भी महंगाई के मसले से परेशान है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा माशी हालात की बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुनासिब प्रोग्राम तय हो जाएगा। एक लीटर पेट्रोल पर टैक्स पूरे 26 रुपए 50 पैसे। हुकूमत ने तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। हाई स्पीड डीजल पर 39 रुपए 96 पैसे। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन अखराजात इसके अलावा हैं। भाई रमजानों के हिसाब से देखा जाए महंगाई तो महंगाई है ना यार, अल्लाह करे कम हो जाए, भाई यही कह सकते हैं। पेट्रोल भी महंगा हो गया, डॉलर भी 100 प्लस में जा रहा है और ये चीज़ें आई थिंक जहाँ तक जब पोजीशन देख रहे हैं इसमें ये मजीद इंक्रीज होने की इसमें हादसात अभी मौजूद है। काफ़ी उधार ले लिए इमरान भाई ने इधर उधर से, तो उनको मैनेज करने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए उन्होंने। रोड पे बिग मांगेंगे, हमें से ही होगा। हुकूमत की महंगाई की आग को पेट्रोल दिखाने की तैयारी। रमजान से पहले ही अवाम का पसीना निकाल दिया, जाएं तो जाएं कहां, अवाम की दुहाई। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत रमजान पैकेज से मुताल्लिक अहम इजलास। मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला। बिजली, गैस, पानी की दस्तयाबी के लिए सूबाई सतह पर कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म की रमजान में अशियाए खुरनोश की फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत। हुकूमत ने रवा साल के लिए ज़कात के निसाब का ऐलान कर दिया। ज़कात का निसाब 44,415 रुपए मुकर्रर। यकम रमजान को बैंक 44,415 रुपए या इससे ज़ायद रकम पर अज़ खुद ज़कात की रकम काटेगी। हुकूमत का सहरो अफ्तार के औकात में मुल्क भर में लोड शेडिंग न करने का ऐलान। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं सहरो अफ्तार में पूरे मुल्क में लोड शेडिंग नहीं होगी। के इलेक्ट्रिक निजी कंपनी है, वो लोड शेडिंग के हवाले से अपना शेड्यूल खुद जारी करेगी। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर। ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा। देरपा अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। FATF से मुताल्लिक भारतीय वजीर का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं भारत पहले भी इस तरह की मज़मूम कोशिशें कर चुका है। मीशा शफी और अली जफर का तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।
अदालत उज़्मा ने मीर्जा शफी की दरख्वास्त जमानत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 9 मई को समाअत करेगा। पंजाब का नया बल्दियाती निज़ाम, हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मोनी सलाही ने नए निज़ाम को KPK का कॉपी पेस्ट करार दिया। बोले नए निज़ाम में 24,000 विलेज और पंचायतें होंगी जो अखराजात में 6 गुना इजाफे का बाइस बनेंगी। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई और शोर शराबा। स्पीकर ने नून लीग के 3 मुअत्तल अरकान की रुकनियत बहाल कर दी। उज़्मा बुखारी, मलिक अब्दुल रऊफ और पीर अशरफ रसूल पर पाबंदी थी। लाहौर में पोलियो के वार, 2 रोज में 2 केसेस सामने आ गए। 13 माह की हफ्सा में वायरस की तस्दीक हो गई। वजीर आला का नोटिस, इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के हेड मुअत्तल, CEO तब्दील, DG हेल्थ को EPI का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सिंध हाई कोर्ट नशवा केस में बड़ा फैसला, दारुल सेहत को डीसील करने का हुक्म दे दिया। केस में मतलूब 2 डॉक्टर्स की जमानत मंसूख, डॉक्टर अतिया और डॉक्टर शर्जील अहाता अदालत से फरार। सिंध एड्स के घेरे में, लाड़काना में मजीद 4 केसेस सामने आ गए। मुतासरा मरीजों की तादाद 129 हो गई। 70 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। हुकूमती इक़दामात स्क्रीनिंग कैंप्स तक महदूद, इलाज मुआलजे की कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। कराची सूरज के निशाने पर आज भी आग बरसा दी। पारा 41 डिग्री को भी पार कर गया। समंदरी हवाएं बंद तो अवाम के पसीने छूट गए। सड़कों पर रिलीफ कैंप कायम। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह समेत अंदरून सिंध में भी गर्मी की लहर बरकरार। डॉक्टर जहांजेब को उनके ओहदों से हटा दिया है और जराये के मुताबिक हुकूमत ने ये बड़े इक़दामात इक़्तिसादी चैलेंजेस से निमटने के लिए किए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं आज जिसके नुमाइंदे अशफाक मुगल से। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अशफाक, हुकूमत ने ये दोनों बड़े इक़दामात इक़्तिसादी चैलेंजेस से निपटने के लिए ही किए हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से एक बड़ी खबर यही है कि इक़्तिसादी टीम के 2 अहम रुकन जो है और गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR को उनके ओहदों से हटाया गया है। तो गवर्नर स्टेट बैंक के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको कहा गया था कि वो रिजाइन कर दें अपने ओहदे से, तो उसके बाद उन्होंने अपना जो इस्तीफा वजारत खजाना के जरिए वज़ीर आज़म हाउस को भेजा है। जबकि चेयरमैन FBR के बारे में कहा जा रहा है कि उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया है। उनके दोनों जो शख्सियात हैं उनको एक ऐसे वक्त में हटाया गया है जब बजट का ऐलान जो 22 मई को किया जाना है, तो जस्ट जो 20 दिन रहते हैं बजट को। जबकि गवर्नर स्टेट बैंक को भी ऐसे वक्त में हटाया गया है जब IMF की टीम जो है पाकिस्तान आई हुई है बेल आउट पैकेज के मुज़ाकरात के लिए। जी ठीक है अशफाक मुगल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को ओहदे से हटा दिया गया है और चेयरमैन FBR डॉक्टर जहांजेब को भी ओहदे से फारिग कर दिया गया है। एक और अहम खबर आपसे शेयर करें। गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR की बरतरफी पर नून लीग की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल ने ट्वीट किया कि वजीर खजाना बरतरफ, गवर्नर स्टेट बैंक बरतरफ और अब चेयरमैन FBR को भी बरतरफ कर दिया। उनका कहना था कि लेकिन जब तक असल मुजरिम नहीं निकाला जाएगा कुछ भी नहीं बदलेगा। एहसन इकबाल के इस ट्वीट को रीट्वीट किया नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने और कहा यह भी जल्द होगा इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि मुआशी मसाइल से निकलने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। IMF के साथ बातचीत भी मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि महासिल में इजाफे के लिए भरपूर इक़दामात किए जा रहे हैं। Some steps were taken and that particular number was brought down by 30% due to contraction of imports, a slight increase in exports, some rise in remittances. The budget that will be coming out in a few weeks will lay out a detailed plan on how to achieve and then sustain a macroeconomically stable framework that will address this foreign exchange balance of payment gap that we have.
Although this government has tried to restrain expenditures to last year's levels, revenues have not been mobilized in the magnitude that they needed to. I want to acknowledge that inflation is an issue that we worry about. माशी तजियाकार डॉक्टर फ़ारूक सलीम कहते हैं 9 माह से कोई माशी हिकमत अमली सामने नहीं आई। 2018 के मुकाबले में आज हमारी माशी पोजीशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। IMF पाकिस्तान की माशी पॉलिसी को टेक ओवर कर लेगा। आवाम को 900 अरब रुपए महंगाई का इजाफी टीका लगने वाला है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम आज न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 8-9 महीनों से हमारे पास कोई भी माशी पॉलिसी, कोई ठोस किस्म की माशी हिकमत अमली सामने नहीं आई है। जब हम IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे तो माशी पॉलिसी पाकिस्तान की वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे IMF टेक ओवर कर लेगी। अगस्त 2018 के मुकाबले में आज हमारी माशी पोजीशन जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है। महंगाई का तो एक और बम जो है, एक और नया टीका जो है वो कोई 800-900 अरब रुपए का एक इजाफी टीका अगले कुछ हफ्तों में खरीदा लगने वाला है। और उसका मतलब ये है कि तकरीबन 3 करोड़ पाकिस्तानी खानदान जो पाकिस्तान में बसते हैं, फी खानदान 35 से 40 हजार रुपए का इजाफी टीका अगले कुछ हफ्तों में लगेगा। और अब जिक्र होगा तब्दीली सरकार का, जिसने अवाम पर पेट्रोल का एक बड़ा वार किया है। एक ही झटके में पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए इजाफे की सिफारिश कर दी है। डीजल भी 4 रुपए 89 पैसे महंगा कर दिया गया है। इख्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी है। नई कीमतों का इतलाक वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत है, जिसका इजलास मंगल को होगा। तब्दीली सरकार अवाम पर पेट्रोल से वार करने को तैयार। एक ही झटके में 9 रुपए तक इजाफा कर दिया। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की गेंद इक्तिसादी राब्ता कौंसिल के कोर्ट में डाली। वजीर आजम के बाउंसर पर ECC ने छक्का दे मारा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 9 रुपए इजाफे की मंजूरी दे दी। डीजल भी 4 रुपए 89 पैसे महंगा कर दिया। मिट्टी का तेल 7 रुपए फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत में 6 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। नई कीमतों का इतलाक वफाकी काबीना की मंजूरी से मशरूत है, जिसका इजलास मंगल को होगा। तेल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं। हुकूमत भी महंगाई के मसले से परेशान है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा माशी हालात की बेहतरी के लिए इक़दाम किए गए हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुनासिब प्रोग्राम तय हो जाएगा। Acknowledge that inflation is an issue that we worry about. It's not in government's hand to control the prices of oil and other things that are internationally determined, but the government takes the flak for it. Inflation is a bad kind of tax, and I think one wants to adopt strategies, and the government is fully engaged with this particular in forestalling and managing this threat. IMF exists as an international institution to try and deal with situations approaching an economy in not the right balance macroeconomically. So we are having negotiations with them, and obviously we have to ensure that a reasonable program. अभी आपको बताएं कि पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी बोल पड़े। ट्वीट किया कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। पेट्रोल 108 रुपए फी लीटर कर दिया गया। साथ ही सवाल भी कर दिया, तब्दीली पसंद आई? बिलावल ने महंगे पाकिस्तान का ट्रेंड भी इस्तेमाल किया। हुकूमत की महंगाई की आग को पेट्रोल दिखाने की तैयारी। रमजान से पहले ही अवाम का पसीना निकाल दिया। जाएं तो जाएं कहां, अवाम की दुहाई। काफी उधार ले लिए इमरान भाई ने उधर से, तो उनको मैनेज करने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए उन्होंने। रोड पे बिग मांगेंगे, हमें से ही होगा। पेट्रोल भी महंगा हो गया, डॉलर भी 100+ में जा रहा है, और ये चीज़ें आई थिंक जहाँ तक जंप पोजीशन देख रहे हैं, इसमें ये मजीद इंक्रीज होने की इसमें हादसात अभी मौजूद है। भाई रमजानों के हिसाब से देखा जाए महंगाई तो महंगाई है ना यार, अल्लाह करे कम हो जाए, भाई यही कह सकते हैं। गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड करेगा? हर हुकूमतें में आके महंगाई तो चलती है, महंगाई तो बढ़ती थी, कभी कम हुई नहीं है। ये तो हमेशा आगे आने वाली हुकूमतों में भी बढ़ेगी।